बहुजन समाज को जो एक मुखर मंच मिला, एक संभावना की किरण दिखाई दी और उसके साथ ज़बरदस्त जुड़ाव दिखाई दिया, जो नतीजा है 2007 में 207 वाला, उसको खो देने का कारण ये कि राजनीतिक दल विचारधारा से चलते हैं, जो अवधेश जी ने बहुत अच्छे से कहा, और नेतृत्व से चलते हैं। और नेतृत्व के पास अगर विजन नहीं है तो फिर राजनीतिक दल अपने आप में कोई अलग से कोई ऐसी इकाई नहीं है कि वो कुछ कर लेगी। आपने बिल्कुल ठीक शब्द कहा, उनको समझना आसान। इसके लिए मैं शब्द प्रयोग करूंगा जो मेरा ऑब्जर्वेशन वो ये रहस्यमयी। पिछले 8 से 10 सालों से उनकी जो चुप्पी है वो रहस्यमयी है, और उस रहस्य के पीछे जो कारण आप इंगित कर रही हैं वो सच है कि नहीं, ये तो कोई भी तथ्य के रूप में नहीं बता पाएगा, क्योंकि इसकी कोई फैक्ट फाइल नहीं होगी। लेकिन ऐसा लगता है कि कोई ऐसी नब्ज दब गई है जिसकी वजह से हर छोटी बात पे पत्रकार वार्ता करने वाली और उस पत्रकार वार्ता में लिखे हुए नोट को पढ़ने वाली मायावती जी, जो छोटे छोटे मुद्दों पर भी इस तरह की प्रतिक्रिया देती थी कि आप आश्चर्य में पड़ जाएं, वो अचानक से उन पत्रकार वार्ताओं से गायब हो गई। उनके सहयोगी सतीश मिश्रा जी, जो इतने ज़्यादा सक्रिय रहे और पर्याय रहे वो उनकी राजनीति का छाया रहे, वो अगर ये कहते हैं कि मुझसे राजनीतिक मुद्दों पर बात मत कीजिए, तो इसके पीछे कोई कारण तो ज़रूर है। और उन कारणों को ढूंढना बहुत मुश्किल भी नहीं है, लेकिन उनको एक तथ्य के रूप में स्थापित करना ज़रूर मुश्किल है, क्योंकि इसका कोई आपको प्रमाण नहीं मिलेगा, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई प्रमाण नहीं मिलेगा। लेकिन जो मायावती आज भी केवल एक विधायक के जीतने के बाद भी 12% के वोट बैंक पर अपना अधिकार रखती हैं, वो उस वोट बैंक को 12% से बढ़ाने को लेकर, या पुराने, देखिए वो क्या होगा, आकाश आनंद को क्यों हटा दिया, बहुत सारी बातें, सब आ गया। सीतापुर वाला मामला तो वहाँ के जिलाध्यक्ष से लेकर 3 बड़े नेताओं पर भी मामला दर्ज हो गया, क्योंकि उन्होंने बात ही ऐसी कह दी थी, भाजपा के नेताओं को आतंकवादी कह दिया, जूता मारने वाली बात कह दी, सब। और वो अपरिपक्वता है उनकी राजनीतिक, और वो चंद्रशेखर को जो फायदा पहुंचाने वाली बात भी हुई, वो सब अपरिपक्वता है। उसको दरकिनार किया जा सकता है, जब राजनीतिक अनुभव नहीं है, आप विदेश से पढ़ के आए हैं तो इस तरह की बात हो सकती है। और वो प्रशिक्षण राजनीति के स्कूल में जब तक नहीं होगा तब तक आपका विचार, आपकी बातें उस मंच से वैसी परिपक्वता के साथ नहीं आएंगी। लेकिन आप ये सोचिए ना कि कहीं छटपटाहट भी तो हो। अगर उनके अंदर ये कसक दिखाई देती कि भाई मेरे विरोधी हावी हो गए, मेरा वोट बैंक छीन के ले गए और मुझे इसको फिर से हासिल करना है, क्या वो तो न कहीं पत्रकार वार्ता में है, न कहीं बातें हैं, न कहीं बयान आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आपने किसी न किसी कारण से स्वयं को उस मुख्य धारा से अलग कर लिया है। लेकिन आप राजनीति में हैं और बने रहना चाहती हैं, इसलिए आप उम्मीदवार भी लड़ा रही हैं, उम्मीदवार बदल भी रही हैं, उस अस्तित्व को खत्म नहीं होने देना चाहते। लेकिन वापसी का संघर्ष, वापस से चरम पर जाने का प्रयास, ये कहीं भी बसपा की तरफ से, और बसपा मतलब मायावती हो चुका है, वहाँ पर एक ही व्यक्ति, जब एक ही व्यक्ति जब पार्टी चलाता है तो उसी के विचार पर, उसी के निर्णय पर और उसके क्रियाकलाप पर पार्टी का उत्थान या पतन निर्भर करता है। ये जो अभी बसपा का हश्र हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि उसके लिए स्वयं मायावती जिम्मेदार। जो बात आई है सामने की, कांशीराम उसको व्यापक स्तर पर ले जाना चाहते थे, उनका विचार, उनकी चेतना, इस पूरा जो उनको उत्तर प्रदेश में सफलता मिली थी उसको यहीं तक सीमित रखने की नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अन्य राज्यों में पैठ बनाई और वहाँ पहुँचाया। लेकिन मायावती जब सत्ता में आई, पावर में आई, तो उनकी जीवन शैली, उनके विचार, तभी तो व्यक्ति जब सामाजिक जीवन में इस तरह से बड़ा पद पाता है तो सचमुच उसमें कितनी गहराई समझ में आता है ना। ये इस तरह हाथियों वाले पार्क, सारी विवेचना का विषय है और बहुत चर्चा इस पर हो चुकी है। आप सत्ता में आने के पहले जो बात करते हो और सचमुच उससे प्रभावित होकर जनता जब आपको सत्ता सौंप देती है, तब उस सत्ता का उपयोग आप किस दिशा में करते हो? क्या उनकी जीवन शैली रही, क्या उनका निजी जीवन चर्चा में रहा, किस तरह के कार्यों पर उन्होंने खर्च करवाया? आपने तो स्वयं फिर उस पतन की तरह को अपना लिया ना। तो आज आपने जो कहा, उनकी चुप्पी रहस्यमयी है। उस रहस्य का कारण ढूंढने के लिए हमको कोई बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका प्रमाण भी नहीं है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।